नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज दिन भर की सुनवाई में क्या हुआ शाहजहां खान की सुनवाई में वसई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और तुनिशा का केस अब कितना लंबा चलेगा या फिर ये जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा। आज इस रिपोर्ट में इस बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वसई के कोर्ट में 2 मार्च के दिन शाहजहां खान की एक बार फिर से सुनवाई की गई। हालांकि इस सुनवाई में शाहजहां खान उपस्थित नहीं थे, मगर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। यहाँ पर तरुण शर्मा और शैलेंद्र मिश्रा दोनों मौजूद थे। हालांकि पिछली सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई में शैलेंद्र मिश्रा को काफी ज्यादा समय दिया गया। उस पूरी सुनवाई में हालांकि काफी समय लगा, लेकिन एक एक करके सभी तथ्यों पर बात की गई। शुरुआत से लेकर के अंत तक क्या कुछ सबूत मिले, कैसे कैसे लोगों ने बयान दिए, इस बारे में चर्चा की। और इस सुनवाई में यानी कि 2 मार्च की सुनवाई में तरुण शर्मा ने अपनी अपनी दलीलें रखी। तरुण शर्मा ने कुछ ऐसे सबूत भी रखे हैं जो शाहजहां खान के खिलाफ हैं। हालांकि अभी तक इस पूरी सुनवाई में यही सामने आया था कि शाहजहां खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मगर व्हाट्सएप चैट, इस चैट से कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई है शाहजहां खान के बारे में जो कि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इस तरीके का सबूत शाहजहां खान के केस में मिल सकता है। अब वही आप बात करें शाहजहां खान के परिवार के बारे में, तो ये भी बताया जा रहा है कि शाहजहां खान के मां पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। दिल्ली में भी पहले भी बताया गया था कि दिल्ली में शाहजहां खान की मां पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। वहीं बात करें तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा की, तो उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि शाहजहां खान के साथ साथ शाहजहां की मां पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि शाहजहां खान और उनकी मां लगातार तुनिशा शर्मा के पैसों को गायब कर रही थी। तुनिशा शर्मा की मां तुनिशा को कई बार पैसे दे चुकी थी, मगर अब उन पैसों का कोई भी हिसाब नहीं मिल रहा है। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हैं जिसका हिसाब अभी तक नहीं मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक स्टेटमेंट में क्या सामने आया है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मगर इस बार जो सुनवाई हुई, इस सुनवाई में भी शाहजहां खान के खिलाफ तुनिशा के मामा ने इस बात का जिक्र किया कि 2 से 2.5 लाख जो गायब है उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि शाहजहां खान के खिलाफ सबूत क्या क्या मिले, क्या कुछ कोर्ट में रखा गया जिसकी वजह से बेल पर अब मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि बता दें 4 मार्च को इस पूरे मामले में जो सुनवाई की गई है उसका फैसला आ जाएगा। फैसले में क्या कुछ निकल के आएगा, क्या कोर्ट बेल दे देगी, ये जितने भी प्रश्न हैं वो साफ हो जाएंगे, उसके सवाल मिल जाएंगे, सवालों के जवाब मिल जाएंगे 4 मार्च को। और वही अगर आपको बताएं व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ निकला, तो व्हाट्सएप चैट में शाहजहां खान और शाहजहां खान की मां के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि शाहजहां खान को मुश्किलों में डाल रही हैं। ये बातें तुनिशा शर्मा और साथ ही शाहजहां की पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसमें शाहजहां खान की मां खुद शाहजहां खान को ये समझा रही हैं कि अगर 2 से 3 महीनों में अगर आप अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति को बदलते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर लड़की का जिक्र किया कि 2 से 3 महीनों की जिंदगी में अगर आप बार बार लड़की बदलते हैं या बार बार गर्लफ्रेंड बदलते हैं, तो शाहजहां खान कहीं आप मुश्किलों में ना पड़ जाइए। चीजें इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी जो इस व्हाट्सएप चैट में रिवील किया गया है। अब इससे साफ ये जाहिर होता है कि शाहजहां खान के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि 1 से 2 लड़कियों के संपर्क में थी, ये बात अब इस व्हाट्सएप चैट से कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। और ये भी पता चल रहा है कि न केवल शाहजहां खान बल्कि शाहजहां की मां भी तुनिशा शर्मा को धोखा दे रही थी। उन्हें ये पता था कि शाहजहां खान 1 से 2 लड़कियों के संबंध में है, फिर भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात कही कि तुनिशा हमारी बेटी की जैसी है, तुनिशा से हमारा पारिवारिक संबंध था, हम एक बेटी की तरह उसे ट्रीट करते थे, फलकनाज एक बहन की तरह उसे ट्रीट करती थी। अब ये बातें साफ खुल करके सामने आ रही है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं शाहजहां खान तुनिशा को बार बार धोखा दे रहे थे और इसमें शाहजहां की मां, शाहजहां की बहन को इस बारे में पता था। और साथ ही कुछ आपत्तिजनक फोटो के बारे में भी बातचीत सामने आई है। हालांकि पूरा माजरा क्या है इसकी पुष्टि भी 4 मार्च को हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ये जो बातें हैं ये सूत्रों से पता चली हैं और इस बारे में अगर जब
शिजान खान के वकील यानी कि शैलेंद्र मिश्रा से पूछा गया तो शैलेंद्र मिश्रा काफी भड़क गए। शैलेंद्र मिश्रा का कहना था कि आप इन सभी चीजों के अलावा काफी और चीजें व्हाट्सएप चैट से पता चली हैं, तो ऐसे में कुछ बातों को ही मीडिया में ये वायरल ना किया जाए और सिर्फ सूत्रों के हिसाब से कोई भी जो खबर है शिजान के खिलाफ उसे वायरल ना किया जाए, ये कहते हुए वो निकल गए। लेकिन उनके जो रवैये से ये साफ समझ में आ रहा था, साफ जाहिर हो रहा था कि शिजान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य जो हैं वो कोर्ट में रखे गए हैं जिससे मुश्किलें उनकी बढ़ी हैं। अब 4 मार्च को फैसला आ जाएगा। फिलहाल बात करें कि कौन कौन कोर्ट में मौजूद था, तो इस बार कोर्ट में शिजान खान की ओर से उनकी मां और बहन के बजाय मामा और भाई गए थे। वहीं तुनिशा शर्मा की ओर से उनके मामा वहां पर मौजूद थे। और अब ये बात भी सामने आ रही है कि 4 मार्च को आखिरी सुनवाई होगी, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। तो ऐसे में आखिरी सुनवाई वाले दिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तुनिशा शर्मा की ओर से उनकी मां मौजूद रहेंगी जो कि अभी चंडीगढ़ में है, और शिजान खान की ओर से उनकी भाई के साथ उनकी मां और उनकी दोनों बहनें वो उपस्थित हो सकती हैं। फिलहाल ये जो पूरा केस है अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। जो पेचीदा केस बार बार हो रहा था अब कहीं ना कहीं जाकर के उसका फैसला सामने आ जाएगा। शिजान के बारे में कई प्रूफ्स रखे गए हैं तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से। उस प्रूफ में ये बातें और साथ ही उन मेडिसिन का भी जिक्र किया गया है जो लगातार शिजान खान तुनिशा शर्मा को दे रहे थे, और इसमें न केवल शिजान बल्कि उनकी मां का भी साथ था। अब इस पूरी कार्रवाई में एक और नया रुख जो कि तुनिशा की मां ने जिस तरीके से आरोप लगाया था कहकशा फैजी पर, अब उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये भी काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अभी तक इस पूरे केस में केवल शिजान खान पर ही कार्रवाई की गई है। उनकी मां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भले ही उन पर शिकायतें दर्ज करवा दी हों, भले ही ये पता चल गया हो कि उन पर धोखाधड़ी का केस है, मगर अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अगर शिजान खान को बेल भी मिल जाती है तो अब देखना होगा कि उनकी मां कहकशा को कैसे शिकंजे में लिया जाता है, और अगर यहाँ पर से उनको बेल मिल जाएगी तो आगे तुनिशा शर्मा के परिवार का क्या कदम होगा, क्योंकि आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट में भी चल रहा है और 14 मार्च को कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होनी है। अब ऐसे में अगर बेल मिल जाएगी यहाँ पर तो हो सकता है कि परिवार एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख करे और इस पूरे फैसले को चुनौती हाईकोर्ट में दे। अब काफी दिलचस्प होगा देखना कि पूरे केस में कैसे पुलिस अपना रुख आजमाती है, और पुलिस से भी बार बार कोर्ट पूछ रही है। शुरुआत से ही जब चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया था तब से ही पुलिस से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस पूरे केस से संतुष्ट है, क्या आप जांच पड़ताल से संतुष्ट हैं, आपने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है या नहीं। तो इस पूरे केस में अब जो पुलिस है उनका भी उनकी राय काफी मायने रखती है। उन्हीं के राय पर शिजान को जमानत मिल पाएगी। देखना होगा कि कोर्ट में तुनिशा शर्मा के खिलाफ पुलिस क्या रुख आजमाती है या फिर शिजान के खिलाफ कोई उनका रुख होगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।